नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथीगण। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की बात करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आप सबका प्यार और स्नेह बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, आप सभी काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर आप यह क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए जयपुर स्टूडियो से लाइव है, क्लास नंबर 9। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन के अन्य तथ्य। ठीक है, ये हमारी धार्मिक आंदोलन की आखिरी क्लास है। ठीक है, आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी के ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड के लिए, DSSS, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए यह बैचेज अवेलेबल रहेंगे। काव्य क्लासेस कोटा के ही चैनल पर मोबाइल एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इतिहास विषय का बैच चल रहा है। सर, यह इतिहास विषय का बैच बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक बेसिक से हाई लेवल की तैयारी आपकी करवाता है। मेरी बात क्लियर हो गई। 450 घंटों से ज्यादा का कक्षा कार्यक्रम है, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। केवल और केवल, वैसे तो फीस 8,000 रुपए है, पर अब के लिए 3,999 है। RS फाउंडेशन आधुनिक भारत का बैच है, लगभग 80 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल, उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रिंटेबल नोट से 499 रुपए का। तो आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। पहला प्रश्न ये रहा, युद्ध, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? वज्जी, मगध, कुशीनगर के मल्ल, कौशल और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मेरे दोस्त किस जगह पर हुआ था? बताइए। सर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मूल रूप से 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आप सबको पता होगा। और इस समय भगवान बुद्ध की उम्र जो है वह 80 वर्ष हुआ करती थी। सही जवाब होगा कुशीनगर के मल्ल के यहाँ हुआ था। क्लियर हो गई? कहाँ हुआ था? मल्ल के यहाँ हुआ था। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। चल, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो लुम्बिनी है वह स्थित है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, उत्तरी बिहार, बंगाल और अनुत्तरित प्रश्न है। लुम्बिनी जो है वह कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए। देखिए साहब, भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, यह आपके नेपाल में स्थित है। देखिए, भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कुछ है। जैसे भगवान बुद्ध जब गर्भ में आए थे, क्या ये बात क्लियर हो गई? जब गर्भस्थ हुए थे भगवान बुद्ध, तब इनका प्रतीक चिन्ह सफेद हाथी होता है। ये प्रश्न भी आपके सीधा सीधा पूछा जाता है। क्लियर? और जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इस समय इनका प्रतीक चिन्ह होता है कमल का फूल। क्लियर हो गई बात? तो मूल रूप से भगवान बुद्ध का जो जन्म है यह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी को ही वर्तमान में रुम्मिन देई के रूप में पहचान की गई है। क्लियर? इसकी पहचान किस रूप में की गई है? तो याद रखिएगा, डेट इज रुम्मिन देई। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन जो है वह कहाँ के राजा थे? कोलीय गणराज्य के, कपिल वस्तु के शाक्य गण, लिच्छवी गणराज्य, पावा के मल्ल और अनुत्तरित प्रश्न है। गौतम बुद्ध के जो पिताजी हैं शुद्धोधन, वह कहाँ के राजा हुआ करते थे? जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो याद रखिएगा, यह कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान राजा हुआ करते थे। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते हैं? शाक्य गणराज्य में जब राजा आपस में भेंट करते थे तो उस स्थान को क्या कहा जाता था? बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न को जवाब दीजिएगा। चौपाल, संस्थागार, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। शाक्य गणराज्य में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? प्रश्न उपयोगी है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो भैया याद रखिएगा, इसे हमने संस्थागार के रूप में जाना है। क्या कहते हैं? संस्थागार कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है, अनुसावन क्या होता है?
तो बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को पढ़ने की घटना क्या कहलाती है? अनुसावन कहलाती है। तो यहां पर एक घटना याद रखिएगा, डेट इज अनुसावन। अब यह अनुसावन क्या होता है? तो जो बौद्ध संघ होता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बौद्ध संघ, ठीक है मित्रों, इस बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव पाठ किया जाता है उसे हम अनुसावन कहते हैं। में जो प्रस्ताव पाठ किया जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुसावन कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? जन्म, ग्रह त्याग, संबोधि, महापरिनिर्वाण और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसी घटना जो वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी, बताइए। देखिए साहब, वैशाख पूर्णिमा का एक अलग महत्व रहा है बौद्ध धर्म में, ये आपको पता ही है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व किस लिए रहा? क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को का जन्म हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इनका क्या हुआ? निर्वाण हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि जो ग्रह त्याग की घटना है, यह घटना आपके आषाढ़ पूर्णिमा को हुई थी। कब हुई थी? आषाढ़ पूर्णिमा को हुई थी। ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दैट इज ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने घोड़े कंदक और सारथी छंदक के माध्यम से घर छोड़ा था। तो इनके घोड़े का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, डेट इज कंदक। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, सारथी का नाम क्या था? तो याद रखें, डेट इज चंदक। क्लियर हो गई? ये शब्द थोड़े से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेंगे। तो ग्रह त्याग की घटना आषाढ़ पूर्णिमा को हुई। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घोड़ा कंदक था, सारथी छंदक था। वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और निर्वाण हुआ था। क्लियर? चलिए, बुद्ध को ज्ञान जो है वह कहाँ प्राप्त हुआ? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ, गया और अनुत्तरित प्रश्न है। जवाब दीजिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान जो है वह कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए। तो सर याद रखिएगा, बुद्ध को ज्ञान जो है वह गया में प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के किनारे पर यह स्थान स्थित है। कहाँ पर है? निरंजना नदी के किनारे पर यह पड़ता है। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक होता है जी पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष। और इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डेट इज बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्लियर हो गई? और ज्ञान प्राप्ति की यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है संबोधि। क्लियर? क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे वो पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का हो। इतिहास विषय का 450 घंटे का एक विस्तृत कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है। आरएस फाउंडेशन के लिए आप यहाँ पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर आधुनिक भारत की क्लासेस चल रही है। राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आंसर राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं। फीस अभी 50% ऑफ चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्नम, बोध गया, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र और अनुत्तरित प्रश्न। प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? डेट इज धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से यह घटना जानी जाती है। बताएं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वह कहाँ दिया था? बताएं। देखिए साहब, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया वाराणसी। वाराणसी के अंतर्गत एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं सारनाथ। सारनाथ में एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं, मेरे दोस्त याद रखिएगा, ऋषिपत्तन। और ऋषिपत्तनम में फिर एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं मृगधाव। यहां पर 5 सन्यासियों को
यह पहला उपदेश देते हैं। क्लियर हो गई? तो सही जवाब होगा ऋषिपत्तनम। अब देखो आपकी इन चार में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चारों हैं तब आप यहाँ पर प्रायोरिटी मृगदाऊ को देंगे, मृगदाऊ नहीं होगा तो ऋषिपत्तनम को देंगे, अगर दोनों हैं तो सारनाथ को, और कुछ नहीं है तो फिर वाराणसी तो है ही सही। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर 5 भद्र ब्राह्मणों में कौंडिन्य, असजी, आजिमबद्दिक और वप्प का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और यह पहला उपदेश जो है इन्होंने पाली भाषा में दिया था। पहले उपदेश की भाषा क्या थी? तो मेरे दोस्त बिल्कुल सिंपल सी भाषा का याद रखिएगा, डेट इज पाली। पाली भाषा में इन्होंने यह उपदेश दिया था। क्लियर? चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वही रिपीटेड सवाल है। अब देखो यहाँ पर मृगवन नहीं दे रखा है, क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है जी? मृगवन नहीं दे रखा है। क्लियर हो गई? यहाँ पर ऋषिपत्तनम नहीं दे रखा है, यहाँ पर सारनाथ दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बार बार एक इशारा कर रहा हूं कि आखिर सब कुछ जो है ना भाई साहब, वह प्रश्नों का ही हेर फेर है, सब कुछ जो है वह भाषा का ही खेल है। इसीलिए अगर आप कभी भी कोई भी पेपर देने की इच्छा रखते हैं तो इस बात को यकीन मान करके चलिएगा कि आपके प्रश्न की भाषा क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं, और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हम क्या कहते हैं? शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, बताएं। सर याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? शाक्य मुनि कहते हैं। गौतम बुद्ध के ही कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो तथागत भी है ना। इनका नाम महावेद भी देखने को मिलता है, देश बल भी हमें देखने को मिलता है। अन्य नाम क्या क्या है भैया? पहला नाम महावेद, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, डेट इज तथागत, ठीक है। एक नाम क्या मिलता है? तथागत देखने को मिलता है। एक नाम मिलता है महावेद, और एक नाम हमें मिलता है देश बल। क्या नाम मिलता है? तो याद रखिएगा, डेट इज देश बल। क्लियर? चलो साहब, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला? यशोधरा, महामाया, बिंबा, गौतमी और अनुत्तरित प्रश्न। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला का नाम बताइए, कौन था? भगवान बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, नाम थे आनंद। उन्होंने काफी अनुनय विनय किया कि सर आप अनुमति दीजिए। भगवान बुद्ध ने वैशाली में संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। पहली महिला प्रजापति गौतमी थी जिसने संघ में प्रवेश किया था, लेकिन भगवान बुद्ध ने जैसे ही संघ में महिलाओं की अनुमति दी, भगवान बुद्ध एक बात कहते हैं कि अब आने वाले समय में यह बौद्ध धर्म 500 सालों बाद खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गौतमी जो है यह पहली महिला थी जिसने संघ में प्रवेश लिया था। अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसने प्रवेश मिला? महाप्रजापति गौतमी, विशाखा, यशोधरा, आम्रपाली और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? यह प्रश्न फिर से महत्वपूर्ण है, लेकिन वही रिपीटेड सवाल है। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी को सबसे पहले प्रवेश दिया गया था। क्लियर हो गई बात? चले, अच्छा, पहला नारी प्रवेश कहां पर दिया? महिलाओं को प्रवेश की अनुमति, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति कहां दी थी? याद रखिएगा, वैशाली में दी। वैशाली में दी। किसके कहने पर दी? तो याद रखिएगा, आनंद के कहने पर। आनंद के कहने पर दी थी, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। और पहली महिला प्रजापति गौतमी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? ठीक है, वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी और अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा स्थान जिसकी यात्रा भगवान बुद्ध ने नहीं की थी, बताएं। भगवान बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं की थी?
उज्जैनी की नहीं की थी। देखो भगवान बुद्ध की यात्रा को लेकर के यूपीएससी ने ना लगातार 2014 में सवाल पूछा, 2015 में सवाल पूछा। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा यूपीएससी के अलावा छत्तीसगढ़ में सवाल पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया, मध्य प्रदेश में भी यह सवाल पूछा गया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। उज्जैनी जो है यह अवंती महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। यहां पर भगवान बुद्ध ने कभी भी यात्रा नहीं की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब मुझे उपलब्ध करवाइएगा। चलो सर आगे बढ़े। सर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। श्रावस्ती अधोलिखित में से किस नदी के किनारे हैं? अनीमा, रोहिणी, अचिरावती, हिरण्यवती और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। श्रावस्ती जो है वह इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताएं। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था श्रावस्ती। श्रावस्ती किसकी राजधानी था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी, और यह आपके अचिरावती नदी के किनारे पर है। अचिरावती नदी का ही दूसरा नाम राप्ती नदी भी मिलता है। ताप्ती नहीं, ताप्ती अलग हो जाता है। इसका ही एक नाम क्या मिलता है, याद रखिएगा, इट इज राप्ती रिवर। क्लियर? निम्नलिखित में से थेरवाद या स्थविरवाद जो है वह किसे कहते हैं? महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान और अनुत्तरित प्रश्न है। निम्नलिखित में से थेरवाद या स्थविरवाद जो है वह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। सर थेरवाद या स्थविरवादी जो है वह हीनयानियों को कहा जाता है। महायानी जो होते हैं इन्हें हम इतिहास में महासांघिक कहते हैं। महासांघिक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? थेरियस, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिश, वसुमित्र और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। पहली बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष का नाम क्या था? यह प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत गजब का सवाल है, एक बार विचार जरूर करके मुझे सूचना उपलब्ध करवाएं। देखिए साहब, जब प्रथम बौद्ध संगीति पढ़ते हैं तो इसका आयोजन हुआ था राजगृह में। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसी समय यह आयोजित की गई। ठीक है, इस समय राजा अजात शत्रु हुआ करता था जो हर्यक राजवंश का था। हर्यक वंश का राजा हुआ करता था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दैट इज महाकश्यप। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे दैट इज महाकश्यप। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह इसका सही जवाब रहेगा। हेमवत संप्रदाय एक संप्रदाय है और इस संप्रदाय का नाम क्या है? याद रखिएगा, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक की, वज्रयान की और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। हेमवत संप्रदाय की एक शाखा का नाम बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। देखो सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश आप सभी पहले करिए कि हेमवत संप्रदाय जो है यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो हीनयान शाखा होती है, इस हीनयान शाखा का ही एक संप्रदाय होता है जिसे हम हेमवत संप्रदाय कहते हैं। तो यह आपके हीनयान से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप याद करिए जैन धर्म होता है, जैन धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, एक का नाम दिगंबर है और एक का श्वेतांबर होता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त इस बात को भी याद रखिएगा कि आपके हेमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि यह नया सवाल आप लोगों के लिए होगा। एम आई राइट? चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हर्ष और अनुत्तरित प्रश्न है। तीसरी बौद्ध संगीति
तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन बताइए। हेलो, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। सर याद रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह सम्राट अशोक के समय किया गया था। 251 ईसा पूर्व में किया गया, है ना। कहाँ किया गया था, तो ये बात याद रखिएगा, यह पाटलिपुत्र में किया गया। क्लियर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। क्लियर हो गई, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति में ही बेसिकली पथभ्रष्ट बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध संघ से बाहर भेजने का निर्णय लिया गया था, और कहते हैं कि 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को बाहर भेजा गया था। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। तो पहली बात, पथभ्रष्ट भिक्षुओं को संघ से बाहर किया गया। दूसरा, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार का निर्णय लिया। क्लियर, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। तीसरी बौद्ध संगीत चौथी बौद्ध संगीति जो सम्राट अशोक के शासनकाल, सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई, कुंडल वन में हुई, ठीक है। और कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। क्लियर। और इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, नाम याद रखेंगे, वसुमित्र हुआ करते थे। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? अश्वघोष, वसुमित्र, पार्व और मेरे दोस्त ये वसुमित्र। रिपीटेड सवाल है, आप देखिए भाषा बदल रही है केवल, ठीक है ना, प्रश्न वही है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? महास्थान अभिलेख, पीपर हवा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख, सारनाथ अभिलेख और अनुत्तरित प्रश्न है। भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष जो हैं उन पर स्तूप निर्माण की जानकारी हमें मिलती है, बताएं। चलिए सर याद रखिएगा, डेट इज पीपर हवा अभिलेख। पीपर हवा अभिलेख जो है, यहां से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण होगा। क्या बात क्लियर हो गई? पीपर हवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है। पीपर हवा कहां पर है? पीपर हवा ये कहां पर है? तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है। पीपर हवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अनुत्तरित प्रश्न है। अब एक बार इस प्रश्न की रूपरेखा को देखिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, डेट इज सिद्धार्थ नगर। क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार, बुद्ध चरित और अनुत्तरित प्रश्न है। बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है, बताएं। कुशीनगर की अंतिम यात्रा की इस बात की जानकारी हमें कौन सी किताब में मिलती है? तो याद रखना, डेट इज महापरिनिर्वाण सूत्र में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? बिंबिसार, अजातशत्रु,
उदाईन, अनिरुद्ध और अनुत्तरित प्रश्न है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बताएं सर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के अजात शत्रु के समय हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु आपको पता होगा हर्यक वंश का राजा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि, मंजूश्री और अनुत्तरित प्रश्न है। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध की संज्ञा दी गई है। किसे कहा गया है भावी बुद्ध? बताएं। भावी बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? भविष्य में पैदा होने वाले बुद्ध। यहां पर भावी बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? तो इस बात को याद रखिएगा, डेट इज भविष्य में पैदा होने वाले बुद्ध। भविष्य में पैदा होने वाले बुद्ध। तो मैत्रेय बुद्ध जो हैं इनको भावी बुद्ध के रूप में जाना गया। ये वो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। अनुत्तरित प्रश्न है। यहां पर एक मार्ग बताया गया है जिसे हम कहते हैं मध्यम मार्ग। इस मध्यम मार्ग का तात्पर्य क्या होता है? बताएं। मध्यम मार्ग का तात्पर्य क्या होता है? देखिए साहब, भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि हमें भक्ति का एक ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिसमें ना तो कोई ज्यादा भाग भोग काम भोग की अवधारणा होनी चाहिए, ना कोई ज्यादा काया क्लेश होना चाहिए, ना ज्यादा शरीर को दुख दो। हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, ना बहुत सरल होगा ना बहुत कठिन होगा। ठीक है, तो इन्होंने न बहुत अधिक काम भोग और न बहुत अधिक काया क्लेश की बात इन्होंने कही थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह मध्यम मार्ग कहलाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ने ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। और अनुत्तरित प्रश्न है, सत्य कथन जो है उसका चयन करें। बताएं। यहां पर प्रश्न है बेसिकली भगवान बुद्ध और महावीर में तुलनात्मक अध्ययन को लेकर के। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर याद रखना, यह दोनों ही कर्मवाद के समर्थक रहे हैं। दोनों ने क्या कहा कि अगर आप फल की इच्छा कर रहे हैं तो उस फल की इच्छा करने के पहले आप कर्म करें। स्वाभाविक बात है सर, अगर हमें कर्म नहीं करेंगे तो क्या हमें फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इतिहास इस बात का गवाह रहा है। क्लियर हो गई? कर्म करना है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त, धर्मकीर्ति और अनुत्तरित प्रश्न। यहां पर एक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो माध्यमिक दर्शन हुआ है उसके प्रतिपादक कौन माने गए हैं? बताएं। सर इसे ही माध्यमिक शून्यवाद भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ ना, इसे ही क्या कहते हैं? माध्यमिक। मेरे दोस्त याद रखिएगा, शून्यवाद। क्लियर? और यहां पर सही जवाब होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भारत में शून्यवाद का जनक कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्लियर हो गई? नागार्जुन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में शून्यवाद का जनक कहा जाता है। शून्यवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? आचरण, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक, अंगुत्तर निकाय और अनुत्तरित प्रश्न है।
बताएं। आचरण का तात्पर्य क्या होता है साहब? नियम। क्या ये बात क्लियर हो गई? नियम, ठीक है। आचरण का तात्पर्य यहां पर क्या होता है? नियम। नियमों की जो बात है ना, यह किसने की थी? यह बात की थी उपाली ने, ठीक है। उपाली भगवान बुद्ध का एक विशेष शिष्य था, जो भगवान बुद्ध को काफी ज्यादा विद्वान शिक्षक, क्या था? शिष्य था। तो इसने विनय पीठक की रचना करी। सुत पीठक जो है यहां पर, इसकी रचना आनंद ने की थी, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश है। क्लियर हो गई? अभिधम्म पीठक जो है, यह आपके मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्तिस ने लिखा। और कब लिखा? तो मेरे दोस्त, तीसरी बौद्ध संगति में यह लिखा। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पीठक, अभिधम्म पीठक, विभाषा पीठक और अनुत्तरित प्रश्न। संघ जीवन के नियम मिलते हैं। यह प्रश्न फिर आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। बता, संघ जीवन के नियम मिलते हैं। संघ जीवन के नियम कह सकते हैं, यह हमें विनय पीठक में, जहां पर भी नियमों की बात आ जाती है ना, एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी नियमों की बात आ जाती है, आप वहां पर सीधा विनय पीठक की बात करें। ऑनलाइन कोर्सेज काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का जबरदस्त कोर्स चल रहा है सर, काफी हाईलाइटेड कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आरएस फाउंडेशन में आधुनिक भारत का कोर्स हमारा चल रहा है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसने संघ जीवन के नियम, यह विनय पीठक में होता है। तो ये थे मित्रों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्लास। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आपकी सोमवार को 8:30 बजे रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थैंक यू सो मच भाई, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, और पेड कोर्सेज के लिए डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।